कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। सो यहाँ पे तमसा मैम आ चुकी है आपके सामने एक बहुत ही क्रूशियल सा टॉपिक। क्रूशियल इसलिए क्योंकि बेटा नीट एग्जाम देने के लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड की ज़रूरत होती है। अगर वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते इतना लेट हो जाए, कुछ केओस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इतना इम्पॉर्टेंट डे, पूरे 2 साल की मेहनत, नहीं चाहते हो कुछ भी ऐसा हो, थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ना आज हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए नीट 2024 के अंदर, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू द NTA इंस्ट्रक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह के क्लोथ्स पहन के जाने अपने सेंटर में और कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है जो आपके ड्रेस कोड के अंदर ना हो और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम जनरली बात करते हैं। सो दिस इज़ फॉर बोथ योर मेल्स एंड फीमेल्स कैटेगरी, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट है यार, आप सिंपल सा एक काम करिए ना, है ना, एक जनरल सा ये रूल फॉलो करो, ज़्यादा हम घुसते ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक कोई भी प्लेन टी शर्ट अपने कबर्ड में उठा लो। इतना तो मैं श्योर हूँ कि यार सबके पास एक प्लेन टी शर्ट तो डेफिनेटली होगी ही होगी। कलर मैटर नहीं करता है, एक सिंगल मोनो कलर का कोई भी एक प्लेन टी शर्ट निकाल लो। अगर लोगो है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अवॉइड करो कि वहाँ पे कोई बड़े बड़े पैटर्न्स हो, है ना, वहाँ पे फूल पत्तियाँ ये सब बनी हो, तो अवॉइड करो, ठीक है। ये सब आप कभी भी पहन सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे अपने ड्रेसेस को फ्लॉन्ट करने के लिए, लेकिन इस एग्जाम में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने कबर्ड से एक ऐसा टी शर्ट निकालना है जो बिल्कुल प्लेन हो, राउंड नेक हो, राउंड नेक प्रेफर करो, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो टी शर्ट की स्लीव्स होनी चाहिए वो बिल्कुल हाफ स्लीव होनी चाहिए, 3/4 भी नहीं होनी चाहिए, होल स्लीव भी नहीं होनी चाहिए। सो आपको अवॉइड करना है कोई भी और स्लीव वाला पैटर्न। पता चले लड़कियां वहाँ पे ऐसे बेल स्लीव्स पहन के जा रही है ना, कोई भी आप इस तरह का अपना गारमेंट जो है अवॉइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हाफ स्लीव की एक प्लेन राउंड नेक की टी शर्ट निकालो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड है। इसके बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं बॉटम वेयर की, तो बॉटम वेयर में आप जीन्स तो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, जितनी भी आपकी डेनिम्स हैं आप उसको नहीं पहन के जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि डेनिम के अंदर एक मेटल का बटन होता है, तो वो मेटल डिटेक्टर में आ जाता है, बीप 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 वहाँ पे बजने लगेगा, है ना, आपको एकदम से आपका सबका ध्यान रेड अलर्ट हो जाएगा आपकी तरफ, तो केओस समझ जाएगा, उसको अवॉइड करेंगे। जीन्स अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल प्लेन ट्राउज़र अपना पहनना है, कोई भी लूज सा पजामा पहन सकते हैं जो टाई वाला होता है, दैट्स इट। उसमें कोई भी एक्सेसिव पॉकेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पैटर्न्स नहीं होना चाहिए। फटी हुई जीन्स नहीं पहन के जाएगा, मतलब जीन्स तो पहनने ही नहीं, बट अगर आपका बॉटम वेयर कहीं से भी फटा है, कोई पैचेस है, तो अवॉइड करेंगे। इस तरह का कुछ लिखा है ना, कोई आपके लड़कियों के अगर कोई ऐसे बॉटम वेयर है जो कि बहुत ज़्यादा टैकी कलर्स है, अवॉइड करेंगे। स्टूडेंट्स आप सिंपल प्लेन ट्राउजर्स पहनेंगे और कलर भी बिल्कुल मिनिमम, आप ग्रेज और अपने बेज कलर हो गए, ब्लैक कलर हो गया, इस तरह के ट्राउजर्स को आप प्रेफर करेंगे, ओके। अब बात करते हैं कि आपको फुटवेयर में क्या पहनना है बच्चे। तो सिंपल आपको घर की जो चप्पल होती है ना वो पहन के जाओ, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, जो नॉर्मली आप मार्केट तक पहन के जाते हो ना, एक चप्पल सबके पास होती है, वही फ्लिप फ्लॉप्स उसको ही बोलते हैं, चप्पल होती है आपकी, ठीक है, या कोई भी प्लेन सी सैंडल, ठीक है, ये आप पहन के जाएंगे। लड़कियां वहाँ पे कोई हील वील कुछ नहीं पहन के जाएंगी, हील्स आर नॉट अलाउड। कहीं वहाँ पे पेंसिल हील्स चल रही है या फिर आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ हील्स रहते हैं, सो यू डोंट हैव टू वेयर दैट। इवन कुछ ऐसी चप्पल भी होती है जिनका सोल बहुत मोटा होता है ना, कुछ ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं जिनका सोल मोटा होता है, बट आपको वो भी नहीं पहना। बॉयज़ के लिए भी बच्चे मोटे सोल वाले स्लीपर्स या सैंडल्स आप लोग नहीं पहनेंगे। आप सिर्फ एकदम पतली सोल वाला जो नॉर्मल सी चप्पल होती है ना, सिर्फ वही पहन के जानी है आपको। इसके अलावा आप और कुछ नहीं पहनेंगे, सिर्फ ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। फीमेल्स के लिए खास बात, स्टूडेंट्स बहुत सारी फीमेल्स जो होती है उनकी पियर्सिंग्स रहती है, नोज़ में रहती है, ईयर में रहती है, तो बेटा जी सिर्फ एक दिन के लिए आपको ये सारी अपनी जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, गले में कुछ भी पहना है, रिस्ट में कोई बैंगल है, इवन कि जैसे मैम के हाथ में ये धागा है ना,
ये भी आपको खोल के जाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग, कोई वॉच नहीं पहननी, कुछ नहीं पहनना, रिंग नहीं पहननी, नेल पेंट्स नहीं लगे होने चाहिए किसी के भी हाथों पे, ठीक है। मेहंदी अगर किसी के हाथ पे है, हैना है, अवॉइड करें बेटा, एग्जाम से पहले हैना को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके हाथ में इन केस कोई बहुत ही इमरजेंसी वाला फैमिली फंक्शन था और आपके हाथ में हैना थी, तो आपको क्या करना है, सेंटर में थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ, सो दैट वो सारी चीज़ें वहीं पे वो डिटेक्ट जल्दी हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सेंटर पे तो वैसे भी जल्दी ही पहुंचो, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके बॉडी पार्ट पे है, कोई टैटू है, लाइक मैम के हाथ पे परमानेंट टैटूज है, ठीक है, तो इनका डिटेक्शन पहले ही हो जाए, देख लिया जाए कि यार ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, दीज आर नॉट योर, ये चीटिंग कोड्स नहीं है, ये पहले से ही है और इसको आप लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स, दिस इज़ फॉर बोथ। टैटूज तो बॉयज़ के पास भी हो सकते हैं, ओके, बट अवॉइड करें लास्ट मोमेंट पे हेनास, नेल पेंट्स, ये सारी एक्सेसिव चीज़ें। कोई मेकअप कुछ नहीं लगाएगा, कोई आईलाइनर, लिपस्टिक, फैशन शो नहीं हो रहा है, यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग ऑन योर फेस, सिंपल एक सनस्क्रीन लगा के चल जाना क्योंकि धूप बहुत होती है, ठीक है। एंड अवॉइड मेटल्स इन अंडरगारमेंट्स। सो व्हाट इज दिस, तो आप लोग सभी जानते हैं, सारी लड़कियां अच्छे से जानती है कि कुछ ऐसी हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं जिनमें वी हैव अंडरवायर, राइट, और वो एक मेटल है, तो कभी कभी ये मेटल डिटेक्ट हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी चेकिंग के टाइम पे। सो आपको सिंपली क्या करना है, एक सिंपल सी स्पोर्ट्स ब्रा पहन के जाओ आप लोग, है ना। अवॉइड करो ये सारी चीज़ें, एंड मेटल्स, किसी भी तरह का मेटल आप अपने गारमेंट्स में अवॉइड करेंगे, चाहे वो आपका बॉटम हो, चाहे वो आपके अंडर गारमेंट्स हो, या कोई भी आपकी टी शर्ट हो, ठीक है। कभी कभी कुछ टी शर्ट पे लोगो भी मेटल का होता है, तो ऐसी टी शर्ट्स को भी अवॉइड करेंगे। आई होप दिस इज सॉर्टेड। और बेटा जी, अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कोड्स की, तो स्टूडेंट्स जो सिख लोग हैं, ठीक है, जो सिख स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर अलाउड टू वेयर टर्बन, दे आर इजीली अलाउड, ओके, बट आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा वहाँ पे, सो दैट यू कैन मेंशन, या आप मेंशन करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि आपने आपका ये स्पेसिफिक ड्रेस कोड रहने वाला है, ठीक है। इवन फॉर द मुस्लिम गर्ल्स यू कैन डेफिनेटली वेयर दी अबाया देयर, ऑल राइट। एंड यस, यहाँ पे आप लोगों को, गर्ल्स को, कोई पिन विन हेयर पे कुछ नहीं डालना है, कुछ हेयर क्लिप नहीं डालना है ना, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पिन्स विन्स कोई नहीं लगा के जाएगा। इवन की ट्राई करना कि आप हेयर टाइज भी ना लगा के जाए, क्योंकि वैसे देखो गर्मी बहुत होगी ऑब्वियसली, और बाल खुले रहेंगे, तो आई ऑल्सो नो बहुत इरिटेशन होती है एग्जाम टाइम पे। बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, कुछ कुछ सेंटर पे हेयर टाइज को भी रिमूव करा दिया गया था, तो आप घर से लगा के जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप अपना हेयर टाई को भी रिमूव करो एंड आपको खुले बालों में ही पेपर देना पड़े, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो अवॉइड करना हेयर टाइज। यहाँ से एक लगा के चला जाना, बिल्कुल पतले वाला जो हेयर टाई होता है, दैट्स इट। पिन्स विन्स कोई मेटल आइटम्स कुछ नहीं लगाओगे, बिल्कुल एक पतले वाला रबर बैंड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने हेयर की बात कर ली है, आपके सारे गारमेंट्स की बात कर ली है कि आपको अपर वेयर में क्या पहनना होगा, लोअर वेयर में क्या पहनना होगा। मेन चीज सिर्फ आपको इतनी ध्यान रखनी है, डिस्ट्रैक्टेड प्रिंट्स कुछ नहीं पहनेंगे, लिखा हुआ कुछ नहीं पहनेंगे। और लड़कियां, अगर आप लोग कुर्ता पहन रही है, ठीक है, सो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो सूट पहनती है, कुर्ता पहनती है, तो ट्राई करना कि आपका एकदम स्ट्रेट पजामा वाला वेयर हो, ठीक है, सलवारें ना हो बहुत बड़ी बड़ी, और बिल्कुल पतली वाली लेगिंग्स भी ना हो। एंड एट द सेम टाइम आपका जो कुर्ता होना चाहिए, इट शुड बी हाफ स्लीव, 3/4 फुल स्लीव ना हो। और इन केस इफ यू आर कैरिंग योर दुपट्टास अलॉन्ग विद द सूट, या फिर अपने कुर्ता के साथ आप दुपट्टा लेके चल रहे हैं या स्कार्फ लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है उस दुपट्टे को या स्कार्फ को आपसे बोला जाए कि यू हैव टू लीव आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा मत पहना जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो और आपको एग्जाम देते टाइम आपका पूरा ध्यान अपने कपड़ों पे हो, है ना। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यार एक दिन की बात है, अपने पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि घर में अलाउड नहीं है टी शर्ट और ये सब पहना, तो सिर्फ एक दिन, जहाँ इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता एक लूज सी टी शर्ट हर कोई पेरेंट अलाउ कर देगा, है ना। तो ज़्यादा स्यापा ही नहीं रखते, एक सिंपल सा एक टी शर्ट पहन के जाओ, हाफ स्लीव का, थोड़ी बड़ी पहन लो कोई बात नहीं, एंड एक लूज सा आपको लोअर पहनना है, दैट्स इट। सो दैट वाज ऑल। इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना ड्रेस कोड ध्यान में रखना, और अपने ड्रेस कोड को आप पहले ही तैयार कर लो कि आपके पास इस तरह का कुछ है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि भाई वी नीड टू गेट दिस, है ना, ताकि एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आए ही ना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।